हाँ, जो बोल रहा था, बुध जो है वो मगध प्रदेश का। अब मगध प्रदेश का जो एरिया है वो पटना से स्टार्ट होके कंटिन्यू इधर पूरा मध्य एशिया तक का है। ठीक है। बट हम उतना बड़ा तो आज के जमाने में उतना सोच नहीं सकते हैं। इसलिए हम सिर्फ इतना ले सकते हैं। बुध का जन्म नक्षत्र हो या जन्म राशि हो, तो निश्चित एरिया में ही अभी हमको छोड़ना पड़ेगा। माने पटना से इधर, जैसे पटना हो गया, माने अभी वर्तमान दिन में बिहार ना। लक्ष्मी मैम को इसलिए मैंने पूछा था क्योंकि अयोध्या तक अवंती प्रदेश का हिस्सा था। ठीक है। तो कोई बात नहीं, जो स्थिति जैसे जो अपने को समझना है वैसे समझना पड़ेगा। अगला, अगला समझते हैं। हेलो। जी हेलो। सर। आवाज क्लियर जी। है ना? हाँ जी जी सर, जी सर। सर। ठीक। हाँ, ये पुराना वाला जो एरिया है ना, ये एरिया हम्म। को वर्तमान दिन में कन्वर्ट करने में थोड़ा टाइम लगेगा। या आप लोग भी समझ लेना, मैं पुराना वाला हिस्सा खाली बता दे रहा हूँ। ठीक है। जैसे जो अवंती के बारे में मैंने जो रिसर्च किया अभी अभी तुरंत तुरंत आपको पता चला। ठीक है। तो इसी हिसाब से ही, जैसे बृहस्पति अगर है, वो संध्या प्रदेश है। अब संध्या प्रदेश का मतलब ये पूरा नीचे वाला, यानी सूरत से लेके वो पूरा एरिया जो है। लेकिन ये भी मैं कंफर्म नहीं कर सकता हूँ आजकल के समय में, क्योंकि संध्या प्रदेश वही उधर ही हुआ करता था अकॉर्डिंग टू आवर ओल्ड एस्ट्रोलॉजी। क्योंकि हमारे पुराना जो मुंडेन एस्ट्रोलॉजी जिसको हम समझते थे, तो उधर ही होता था। बट एग्जैक्टली एरिया अभी नहीं बोल सकता हूँ। तो बेटर है, चलो मैं इसको, इस क्लास को नेक्स्ट डे करता हूँ। ठीक है। थोड़ा सा मुझे, मेरे कुछ जो मेरे जो ऐतिहासिक दोस्त हैं, उनसे मैं बातचीत करके वर्तमान एरिया को समझ लेता हूँ। आज पता नहीं, लाइन भी सही नहीं है, चीजें भी सही नहीं है, और पता नहीं मन भी नहीं लग रहा है। आज का क्लास को ना छोड़ देते हैं, छोड़ देते हैं। और इसी क्लास को, ये क्लास आपका हम ये यूट्यूब में देंगे भी नहीं, आप लोगों को भी देंगे नहीं। इसको ना पूरा पूरा वर्तमान अकॉर्डिंग टू टूडेज, आज के दिन के अनुसार मैं उसको कंप्लीट करके फिर मैं आप लोगों को कंप्लीट बताऊंगा। अ, सर। क्यों? बोलिए। सर एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ, जैसे अभी आपने सर बुद्ध का बताया, ठीक है, इसमें मगध प्रदेश है। मेरे पास अभी पत्री है, इसकी पैदाइश जो है यही यूपी फैजाबाद की है, चंद्रमा बुद्ध के नक्षत्र में। लेकिन यहाँ पे फैजाबाद यानी जो आपने अभी अवंतिका की सीमा बताई, नहीं मैम, लेकिन बुद्ध में मगध आपने, हाँ। अलग अलग हाँ, समय पे अलग अलग चीजें आएंगी ना, तो इसीलिए अच्छा हिस्ट्री ठीक। को थोड़ा सा समझना है मुझे।
क्योंकि देखो मैं अच्छा ऐतिहासिक ठीक है। तो हूं नहीं। क्योंकि हाँ सर। जो मगध था, मगध प्रदेश का हम्म। मतलब है फैजाबाद में बुध भी आ सकता है, मंगल भी आ सकता है, हाँ सर, इसीलिए यही जानना चीज है, चाह रहा हूँ। क्योंकि मैं वही चीज क्योंकि जानना चाह रहा हूँ ना। हाँ ठीक है सर, प्लेनेट के जो भी नक्षत्र निकलते हैं वो हर प्रदेश में, हर क्षेत्र में पाए जाएंगे। नहीं। हम्म, नहीं। सर मोस्टली 90% तो वहां का होगा जहां से वो चीजें उपजी नहीं हैं। मैम, ओरिजिन वहीं से होगा, उसके वंश परंपरा कहीं पे भी हो। मान लीजिए, जैसे एग्जाम्पल देते हैं आपको, एग्जाम्पल देते हैं जैसे बहुत, माने आप एकदम, जैसे केतु, हम्म। केतु, केतु का नक्षत्र हो या केतु का जन्म लगन हो, हम्म। तो अंतर्वेदी आता है। और अंतर्वेदी का मतलब होता है एक ऐसा जगह जो उड़ीसा के बाद वाला हिस्सा होता है, मतलब छत्तीसगढ़, उड़ीसा और मध्य प्रदेश का वो जो बियड वाला एरिया, ठीक है। हम्म। तो आप एग्जैक्टली, क्योंकि ये जब मैं रिसर्च कर रहा था, हम्म। तो मेरा जो जन्म लगन है वो केतु का है, जी। ठीक है, अश्विनी नक्षत्र हम्म। का। हाँ जी। तो मैं अपनी एकदम पूरा, पूरा का पूरा पिछले जन्म का, हम्म। माने पूर्वजों की जो पिछले ये था, इतिहास था, वो खंगाल के हम्म। निकला। तो हमें पता चला कि हम लोग 36 पुरुष पहले हम यहाँ शिफ्ट हो गए थे। सर समझ गई सर, यानी आप ये कहना चाहती हैं वो जो सोल है ना, वो वो उसी एरिया का, वंशानुगत वो वहां उसी, से कनेक्टेड होगी। यस, 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 मैं यही चीज ये समझाना चाह रहा क्योंकि था। देखिए, सपोज मैं अपने अपने ही घर को लूं, तो मेरे घर में अगर 10 लोग हैं तो 10 नक्षत्रों, नक्षत्र से रिलेटेड होंगे, तो हम वो नहीं कनेक्ट कर सकते नहीं हैं नहीं, उस एक्चुअली तरह से, कारण यानी क्या आप वो है कि, सोल को ही लेंगे। हाँ। कारण क्या है, मैं आपको बता रहा हूँ कारण क्या है कि रेमेडीज इसी पे निर्धारित है, इसी पे आधारित है। क्योंकि अच्छा। केतु की रेमेडीज वहां से अपने को करना है, क्योंकि वो जंगली एरिया था, ठीक है। अच्छा। और जंगली एरिया वो जड़ीय प्रदेश था, जहां पे जल की हम्म। मात्रा कम थी। उस ठीक। प्रदेश में, यानी अगर मैं जल को ज्यादा से ज्यादा जो है उसका खर्च करूं, वो मेरे लिए हानिकारक हम्म। है। जैसे राजस्थान तो प्रदेश का, सर ये तो वहां से निकलेगा, जैसे हम लोग गोत्र पूछते हैं तो नहीं नहीं वहां से गोत्र, वंश परंपरा नहीं नहीं निकलती है। नहीं, गोत्र, गोत्र मतलब जैसे गोत्र की आपने बात पूछा ना, तो गोत्र बता देता हाँ। हूं। जैसे सूर्य और शनि, सूर्य हम्म। और शनि का जो गोत्र होता है वो कश्यप होता है, ठीक है। सूर्य जी। और शनि का जो गोत्र है वो है कश्यप गोत्र, हम्म। हम्म। क्योंकि उनका निजी, निजी गोत्र है वो। यानी उनके जो सूर्य और शनि का जितने परंपरा है सब कश्यप गोत्र का होगा। हाँ जी। जैसे चंद्र और बुध अत्रि गोत्र का होता है, ध्यान से अत्र सुनना। गोत्र। आत्रेय, अत्रि अत्रि। आत्रेय ठीक। मतलब ठीक है। अत्रि, अत्रि ऋषि का वंशज है। हाँ। जी जी जी। जैसे मंगल है भरद्वाज, मंगल जो है वो अच्छा। भरद्वाज है। हम्म। बृहस्पति वो ठीक। अंगिवा नक्षत्र है, सॉरी अंगिवा गोत्र का, अंगिवा गोत्र का। शुक्र भार्गव का गोत्र का।
और राहु पैठेंसी, पैठेंसी। और केतु जो है जैमिनीय गोत्र है। तो देखो, ग्रहों की गोत्र बताना बहुत आसान है, बस वहां से रेमिडीज निकालना बड़ा मुश्किल। तो गोत्र इस तरह नहीं है, गोत्र मतलब डीएनए। हम्म। गोत्र का मतलब होता है डीएनए। क्या हम जैसे आपका, उसके बाद देखिए मिक्स गोत्र बहुत सारे हुए हैं। जी। भारत, है ना, बहुत सारा मिक्स तो हो ही जाएंगे, हाँ। मिक्स गोत्र तो बहुत सारे हुए ना। कि जी सर। एक्चुअली देखिए, अगर हम वहां से देखें तो 11 ऋषि पहला, हम्म। 11 ऋषि ने, ऋषि में से कुछ लोगों ने शादी नहीं किया, 4 ऋषि, हम्म। 7 ऋषि का गोत्र बना। आगे फिर एक ऋषि बड़ा ये हो गया, क्या बोलते हैं उसको, शक्तिशाली बने। अब उनका गोत्र, उनका नाम चलता आ रहा है ना। तो चीजें जो ऐसा है कि हम उनसे, उनके वंशज हैं। लोग क्यों कहते हैं वंशज है? वंशज मतलब उनके नाम को वो निखारने की कोशिश करते हैं, या लोगों को ये बतलाने की कोशिश करते हैं कि हम उनके वंशज है। भाई मेरे से पंगा मत लेना, ठीक है। हम्म। और हम अगर नॉर्मली भाषा से इस चीज को समझने की कोशिश करें तो इसलिए देखिए बहुत सारे गोत्र जो है ना, बहुत बाद में बदल भी गया। जो हम पुराना एस्ट्रोलॉजी की जो किताब में जो गोत्र देखते हैं वो इतनी ही है। देखिए कितना हुआ, कश्यप हुआ एक, आत्रेय हुआ जी। 2, अच्छा। जी भरद्वाज हुआ भारद्वाज। 3, अंगिरा जी। हुआ प्रेम। 4, हम्म। भार्गव हुआ 5, पेठानसी हुआ 6, और छः। जैमिनी हुआ जेमिनी नहीं। 7। 7 ही हम्म। गोत्र हुए ना। जी सर। 11 ऋषि में 4 ने शादी नहीं किया, और बाकी हम्म। 7 का वंशज हम्म। चला आ रहा है। जैसे उसमें से अग्नि बसु शादी नहीं किए, अग्निहोत्री शादी नहीं किए, है ना। तो हम्म। अब वहां पे जो 4 ऋषि थे उन्होंने शादी नहीं किया। लेकिन जैसे आजकल आप देखते हो, लोग कहते हैं मैं वशिष्ठ गोत्र का हूं, हम्म। ब्राह्मण कहते हैं ना मैं हाँ। वशिष्ठ गोत्र हाँ, हूं। जी जी जी। ये तो हमारे पुराने अ, शास्त्र में नहीं है, तो ये बाद में हम्म। आए हैं। यानी यहाँ पे गोत्र का मिक्सअप हुआ है। मान लीजिए अच्छा। क्या सिस्टम था कि एक डीएनए दूसरे डीएनए के साथ शादी नहीं कर सकता। ओके। ठीक। तो हम्म। मान लीजिए जैसे आपका काश्यप गोत्र का हम्म। कन्या हम्म। आत्रेय गोत्र की माने वर से शादी कर हम्म। सकती है। हम्म। ठीक। अगर भारद्वाज गोत्र का कोई पुरुष है, वो अंगिरा हम्म। गोत्र की स्त्री से शादी कर सकती है, कर सकता है। हम्म। हम्म। क्योंकि अभी भी देखिए ये वंश परंपरा अभी भी हमारे पास है। हमारे पास है हम्म। क्या, मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं ना कि देखिए, हमको एस्ट्रोलॉजी को अगर पूरा पूरा समझना है तो हमको रियल एस्ट्रोलॉजी और फेक एस्ट्रोलॉजी को समझना पड़ेगा। बात समझ रही है? मैं हाँ जी, हाँ बार जी। बार आज पिछले इतने क्लासेस में इतना चिल्ला चिल्ला के इसलिए बोल रहा हूँ कि रियल एस्ट्रोलॉजी और फेक एस्ट्रोलॉजी में बहुत सारा चीजें बदल गई हैं। एस्ट्रोलॉजी जो पहले जो ओरिजिनल एस्ट्रोलॉजी है, वहां से इतने सारे गलत एड ऑन हो गया। अच्छा वाला एड ऑन होता तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन लोगों के सोच और लोभ, लालच, इतना एड ऑन कर दिया। काल सर्प दोष, कुब्ज दोष, मंगल दोष इत्यादि कितने सारे
माने फालतू का दोष उसके अंदर जोड़ दिया। तो अब जैसे देखो, आप अभी कोई भी ब्राह्मण ऐसा आपके सामने में मिल जाएगा, मेरा गोत्र वशिष्ठ गोत्र। तो ऋग्वेद कालीन अवस्था में जहां से ये एस्ट्रोलॉजी स्टार्ट हुआ, आप तो अथर्ववेद तक, वहां तो वशिष्ठ गोत्र था ही नहीं। वशिष्ठ कहाँ आया? रामायण कालीन। रामायण कालीन सभ्यता हम्म यानी आज से 6-7 हजार, 6-7 हजार साल पहले। लेकिन वशिष्ठ बड़ा बहुत नामी ऋषि हुए, तो लोगों ने बोला कि मैं उनका गोत माने वो मेरा मैं उनका वंशज हूँ, यानी वो मेरा गोत्र बन गया। जैसे बहुत सारे लोगों का अभी विश्वामित्र भी गोत्र बनता है। ठीक। बहुत सारा लोग का इस तरह से कई सारे ऋषि उनके गोत्र का पितामह बन गए, यानी उनके वंशज। तो ये उनके वंशज हैं हम, ये कहां से हम प्रूव कर सकते हैं? हम कोई पुराना शास्त्र से ही प्रूव कर सकते हैं? हम जी कोई सर। चीज को, मान लीजिए लक्ष्मी मैम, आपके पिता, उनके पिता, उनके पिता या हम्म उनके पिता या उनके पिता, यहां तक हमारी जानकारी है। हम्म लेकिन उनके पिता कौन था, कैसे पता चलेगा? आपके अगर कोई लिखित हिस्ट्री है तो पता चल सकता है। पता चल सकता है जी सर। अगर लिखित हिस्ट्री नहीं है तो हमको खोजना पड़ेगा। पर सर आजकल अगर देखा जाए देश काल, तो इसमें कोई इंटरेस्टेड भी नहीं है। नहीं मैम, लोग इंटरेस्टेड हो या ना हो हमसे कोई मतलब, हम्म, मैं नहीं तो सर इंटरेस्टेड ये हूँ। हम डीएनए, नहीं नहीं नहीं, ये डीएनए जो है कि कश्यप मैम कश्यप से नाइन्थ नहीं हाउस, मेल खा सकता। नाइन्थ हाउस, नाइन्थ हाउस को अगर आप समझ नहीं पाएंगे ना, तो हम्म। आपका पूर्वज, जैसे देखिए, ये बेसिकली मैं किस लिए बोल रहा हूँ, ये आज का क्लास मैंने इसलिए लेना स्टार्ट किया था। हम्म। आज का क्लास मैं इसलिए शुरू किया था क्योंकि काल महालया। हम्म तो मैं आप लोगों को कुछ नई जानकारी देना चाहता था कि देखिए, ओके। महालया में पितृ तर्पण किए जाते। हम्म तो पितृ तर्पण में हम अपने पूर्वजों को जल अर्पण करते हैं, तिल अर्पण जी। करते हैं, जव अर्पण हम्म करते हैं ना? हम्म हम्म या कुछ कुछ एक एरिया में वो श्राद्ध का भी प्रावधान। हम्म ठीक हम्म है। जो वो आ, कुछ एक एरिया में वो प्रावधान ऐसा भी है कि कटहल का पत्र लाते हैं, उसके अंदर पिंड दान करते हैं, फिर उसके बाद वो तर्पण करके फिर उसको कौवे को, गाय को, या आपके कोई भी मोर वगैरह को कोई खिलाया भी। जाता है। ठीक है। हम्म ये भी प्रावधान है। एक्चुअली मेरे कहने का मतलब है कि चीजें कितने बदल गई। जो सर ओरिजिनल जो सब्जेक्ट है, हम्म उससे हम लोग हम्म। हट गए। सर किसी भी, वही मैं वही कह रही हूँ कि इंटरेस्ट का मतलब मेरा यही था कि हट गए हैं सब्जेक्ट से। हाँ, तो कोई कोई व्यक्ति बेसिकली अभी नहीं चाहते हैं, हम्म क्योंकि मैंने आपको देखा, आपका 7 ग्रह है, 7 गोत्र है, मैंने बोल दिया। हम्म जी सर। 7 गोत्र हैं क्योंकि 7 ऋषि से 7। मैंने आपको ये नहीं बोला कि देखिए राहु केतु नहीं है, 9 ग्रहों की गोत्र बताए मैंने, जी सर। है ना? लेकिन हम्म दिक्कत ये है कि उनके पूर्वज कहाँ हैं? जैसे पैटिनसी, जो राहु का गोत्र है। पैटिनसी हम्म मतलब वो इंसान और असुर का एक मिलीजुली संप्रदाय। आजकल मैं अच्छा। जहां तक समझता हूं वो आदिवासी है, और उनका गोत्र पैटिनसी है आज भी। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जिनका गोत्र इस तरह का है, लेकिन अपभ्रंश हुआ है उसका।
मतलब बदल गया। चीज वही है। वो नाम जैसे हम लोग पहले वारी बोलते थे, फिर नीर बोलना शुरू किए, फिर जल बोलना शुरू हम्म किए, उसके बाद पानी हम्म। बोलना शुरू कर दिया, है ना। तो बस जी जी इसी जी। तरीके से उसका अपभ्रंश हुआ। ठीक ठीक। ठीक है। तो हम्म यहाँ पे देखिए, ये ज्योतिष जो है ना, यहाँ पे व्याकरण भी है, यहाँ पे हर चीज है। तो हम डिकोड करें तो कहाँ से करें, कैसे करें? हमको एस्ट्रोलॉजी, रियल वाला एस्ट्रोलॉजी सीखना है। लेकिन ये रियल एस्ट्रोलॉजर तो है नहीं आजकल कोई, बहुत कम है नहीं, नहीं ये गलत बोला मैंने, है लेकिन बहुत कम है। मैक्सिमम तो कॉमर्शियल एस्ट्रोलॉजर है, जिनको इन सब से कोई मतलब ही नहीं है। वो तो सिर्फ आपको बोलेंगे ये हाउस में ये हो तो आपको ये होगा। इनसे ज्यादा तो, इससे ज्यादा तो उनको कोई मतलब ही नहीं है एस्ट्रोलॉजी। हम जैसे पुराना पुराना चीज खोज खोज के, आज से 7,000 5,000 6,000 साल पहले का जो चीजें खोज के ला रहे हैं और लाके आप लोगों के सामने में परोस रहे हैं, जहां जहां कुछ एक जगह पे मैं खुद ही अटक रहा हूं। आप खुद ही समझ रही हो, मैं अटक रहा हूं। इसलिए अटक रहा हूं, शायद उसमें मेरा पूरा रिसर्च नहीं, क्योंकि उस समय ऐसा था। तो मेरे को लगा कि अवंती प्रदेश मतलब अवंती प्रदेश। बट जब मैं अभी आज, जब मेरे फ्रेंड से बात किया, तो अवंती प्रदेश दो, कई सारे भागों में डिवाइडेड है। मैंने आपको बोला कि देखिए, आपका फैजाबाद है, वो वहां पे भी मंगल होगा, लेकिन वहां पे भी बुध होगा, क्योंकि वो मगध के प्रदेश भी तो पहले था। बात समझ रही मैम? हाँ जी सर। तो इसलिए ना थोड़ा कंफ्यूज हो गया कुछ। बट ये हमको खोजना, और ये हमको सीखना। मैं सीख जाऊंगा तो आप लोग भी सीख जाओगे। मैं तो राइट सर। बैठने वाला बंदा है नहीं। आपको अच्छी तरह से मालूम है कहाँ कहाँ बरामीर का खोया हुआ वो ताल पत्र खोज के निकाल के मैं आप लोगों को सूत्र दे रहा हूं, है ना। जी सर। तो मैं खोज रहा हूं, अभी भी खोजूंगा। सर एक गर्ग जो है गोत्र भी आता है सर, गर्ग संहिता भी लिखी गई है जो है। मालूम है भैया, मालूम। मैंने वही तो बोला, ये सर। वशिष्ठ है, गर्ग है ना। उसके बाद फिर पहले साथ ही डीएनए होता था भाई। जी सर। उसके बाद पहले 11 ऋषि थे। 11 ऋषि में से 4 ऋषि शादी नहीं किए, और 7 ऋषि शादी करके वंश परंपरा, भगवान उनको बोले कि भाई तुम लोग वंश को आगे बढ़ाओ। इन्होंने बोला कि नहीं, मुझे आप चाहिए। ठीक है, मुझे आगे कुछ नहीं करना, मुझे आगे कुछ नहीं करना। जी सर। और आगे कुछ भी नहीं करना है। लेकिन बाकी जो 7 ऋषि, भगवान बोले भाई ये लोग भी तो ऐसे ही छोड़ दिया, तो बाकी तुम लोग कैसे छोड़ोगे? तो फिर वंश परंपरा कैसे चलेगा? जी सर। क्योंकि आने वाले समय में तो इंसान चाहिए, क्योंकि मैं तो एक से बहुत होने की कोशिश कर रहा हूं। भगवान की तो यही इच्छा है ना। जी सर। फिर उन्होंने बोला ठीक है, मैं मैं हम लोग मान लेते हैं। तो 7 ऋषि, 7 ऋषि जो है ना शादी किए, और 7 ऋषि से ये जितने ग्रह नक्षत्र हम लोग सारे निकले। यहाँ ग्रह मतलब ऐसा नहीं वो ग्रह वाला पिंड है, ठीक है। ग्रह के नेचार वाली वेव निकले। और ध्यान से समझना, बुध मतलब वो बुध ग्रह जो मांसपिंड है, ये जो टुकड़ा है, मांसपिंड तो नहीं है ना, वो एक टुकड़ा है जो सूर्य के आसपास घूमता है, जो गैलेक्सी का एक टुकड़ा है। वो वाला बुध की बात नहीं कर।
बुध मतलब इंटेलेक्चुअलिटी। बुध मतलब वो व्यक्ति जिसके पास दिमाग है, जो सच भी बोलता है, जो लॉयर है, और इसलिए झूठ भी बोलता है। याद होगा, एक दिन मैंने आप लोगों से बोला था बुध खुद ही झूठा है। उसका काम क्या है कि अपने शरणागत को बचाना। इसलिए झट सूट से उससे, सच झूठ से उससे कोई मतलब नहीं रहता। उसको सिर्फ काम करने का मन है। वो प्रोफेशनल, प्योरली प्रोफेशनल। वहां पे उसके आवेग विवेक कुछ नहीं है। और वो कौन सा गोत्र है? आत्रेय गोत्र है। चंद्रमा, कभी स्त्री कभी पुरुष। मैं थोड़ा सा आप लोगों को ना कभी कभी अचंभित करूंगा। मेरी जो खोज है, दिवा भाग में चंद्रमा पुरुष है, रात्रि भाग में चंद्रमा स्त्री है। तो ये तो उसके खुद ही के साथ है। यानी चंद्र और बुध बेसिकली देखो समगोत्रीय। समगोत्रीय समझ रहे हो? मतलब एक ही गोत्र हाँ, का है ये। लेकिन क्योंकि सर फिर भी यानी आपस में सर मित्र नहीं है फिर भी जो है। नहीं नहीं नहीं, मित्र कैसे होगा? आप भाई भाई कभी मित्र होते हो? जेलासी तो सबसे पहले भाई भाई में होता है ना। जी सर। मेरा ये भाई इतना कमा लिया, मैं इतना नहीं कमा पा रहा। भाई जेलासी तो वहीं से स्टार्ट होता है। ईर्ष्या, हिंसा, सारे तो फैमिली से शुरू होता है ना। जैसे बिल्कुल चैरिटी सही बात घर है। से शुरू होता है, वैसे ये जी सर। सारे जो पंच अवगुण है ना, पंच अवगुण, ईर्ष्या, द्वेष, जी ज्वलन, सर। ज्वलन, ये भी, ये ये सारे पंचगुण, ये भी घर से ही शुरू होता है भाई। बिल्कुल सर बिल्कुल। तो चीजों, इसलिए तो बोलते हैं ना समगोत्रीय। समगोत्रीय का मतलब क्या है? जैसे स्टील का बर्तन बोला जाता नहीं, ये समगोत्रीय मतलब एक जैसा। ये लैंग्वेज आया कहां से? ये शब्द आए कहां से? ये शब्द वहीं आया है। इसलिए मैं आप लोगों के ना वो पीनाप कर रहा हूं। पहले स्टोव होता था, देखे हो कभी? जरूर देखे हो। स्टोव होता था, केरोसिन डाल के उसमें ऐसे पीन मारा जाता था। अगर ये उसमें फ्लो कम हो जाए, माने आग की तेज कम हो जाए, तो ऐसा ही एक माने एल्यूमिनियम का ये होता था लंबा सा। उसके अंदर एक लोहे की इस तरह की एक छोटी सी पिन होती थी। हम लोग मारते थे, और वो फर्श फर्श करके इस तरह से मारा जाता था, और फ्लो बढ़ जाता था। जनता स्टोव, कई सारे स्टोव होते थे। एक मेरे को याद है अभी तक। और वो फीता वाला होता था। मतलब ऐसे ही जैसे पलीता नहीं होता है जो दिया में लगाया जाता है, वैसे मोटा सा पलीता ऊपर तक उठता था। उसी के जरिए आग होती थी, ऊपर तक आता था, और फिर खाना वगैरह पकाया जाता था। जरूर आप लोगों को याद होगा ये सारी चीज, कभी ना कभी जीवन में यूज जरूर किए होंगे या देखे सर होंगे। अगर मैं ये देख रही हूँ तो यानी हम लोग वर्ण भी यहीं से भी कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे मंगल हाँ, भारद्वाज है क्षत्रिय। बिल्कुल बिल्कुल, वर्ण भी का चलो, मैं वर्ण भी, वर्ण मतलब रंग, या वर्ण का मतलब वो आपका ना ना ना, जो जो सर ब्राह्मण क्षत्रिय, क्षत्रिय वैश्य क्षत्रिय शूद्र, वो हाँ। उस तरह की बात कर रही हो। हाँ। चलो, वो भी हाँ बता जी। देता हूँ, वो भी बता नहीं देता सर, हूँ। तो आपने अभी जो समझाया तो मैं लिख रही हूँ, तो फिर वहीं से भी हम कनेक्ट कर सकते हैं इसे। बिल्कुल जैसे वही। बृहस्पति का भार्गव है तो ब्राह्मण, उनकी जो प्रजाति होगी वो ब्राह्मण नहीं नहीं, वर्ण की ब्राह्मण होगी। तो वशिष्ठ भी है ना।
मैंने बोला सर ना, तो वहां से वशिष्ठ। मिक्सअप हो गया, जहां से मिक्सअप हाँ हो तो गया। सर 4 पीढ़ियां जिसको याद रही, वहां पे जो नाम रुक गया वही आगे चला गया। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं, जितना मेमोरी में था फिर उसी को आगे ले गए। अरे मैम, होता क्या है मैं आपको बताता हूँ कि हम लोगों को किसी को कुछ याद नहीं रहता है। आपको 4 पुरुष 14 पुरुष थोड़ा याद रहता है। हम लोग नॉर्मली स्वाभाविक तरीके से बोलते हैं कि 14 पुरुष, लेकिन 14 पुरुष याद नहीं रहता। नहीं सर, 4 पीढ़ियों तक ठीक है, हम लोग लीनेज का ले सकते हैं, इससे ज्यादा याद नहीं रहता। नहीं मैं नहीं, मैं मैं एक चीज और पूछना चाह रहा था कि क्या बोलिए। अब जैसे आप बता रहे हैं 4 पीढ़ी जो है निकल गई, क्या कोई अब तरीका है कि हमें पता लग जाए कि हम किस ऋषि की संतान है? क्या कोई ऐसा तरीका है सर? अब जब इतना मिक्सअप हो गया है और हमें अब पता ही नहीं है, हम कैसे जान पाए हैं? देखिए सुमित आपका, जी और सर, हाँ सर और सुमित जी, मैं जहां तक जानती हूँ मैंने भी यही क्वेश्चन किया था, क्योंकि मुझे नहीं पता मैं किस यानी कि गोत्र की हूँ। तो लोगों ने कहा मुझे कि जब कुछ ना आए तो कश्यप मान के चली जाओ। हाँ, हाँ मुझसे भी उस, यही कहा कि जब कुछ ना आए हाँ तो वशिष्ठ मान लीजिएगा, जो है मैम बिल्कुल सही कह हाँ नहीं रही हैं नहीं आप। नहीं तो नहीं नहीं नहीं, हाँ वशिष्ठ नहीं। कुछ भी ना आए तो कश्यप मान के चलिए। कारण बताता हूं, क्यों कारण है, क्या कारण है, उसका भी है, उसके भी शास्त्र में वो लिखा है। ठीक है। एक्चुअली कश्यप ऋषि भगवान की बड़े चाहते थे, और कश्यप ऋषि थे सबसे उदार वाले व्यक्तित्व। आ, जिसका कोई नहीं होता है उसका कश्यप होता है। हाँ, यह एग्जैक्ट यही वर्ड सुना सर मैंने। मेरे कहने का मतलब समझ लो, जिसका कोई नहीं होता हम्म, उसका कश्यप होता है। ठीक है। ठीक। हम्म एग्जैक्टली यही वर्ड चलता। कश्यप वो व्यक्ति हैं, जैसे मान लो कोई पीड़ित व्यक्ति है, उन्होंने अडॉप्ट कर लिया, हम्म क्योंकि वो चैरिटी वाले इंसान थे, और अपना नाम उस पे डाल दिया। क्योंकि टोल गुरुकुल में एडमिशन करवाने के लिए तो उस समय भी तो बाप का नाम चाहिए होगा ना। हम्म। कोई मान लीजिए कोई जारज संतान है, और उसका कहीं क्या बोलते हैं, एडमिशन नहीं हो रहा है, एडमिशन नहीं हो रहा है, किसी भी स्कूल, कोई गुरुकुल नहीं दे रहा है, कोई पिता का नाम चाहिए। वो आया, वो लेडी आई कश्यप के पास, बोला ठीक है, पिता के नाम पे मेरा नाम डालो। और उन्होंने उसको अपने घर पे शरण दे दिया। इसका मतलब ये नहीं कि उनका शरीर के साथ कोई शरीर का संपर्क था, नहीं, नेवर। ठीक है। क्योंकि वो हर लोगों के त्राता थे, और भगवान, एडॉप्शन। एडॉप्ट करने वाले, चैरिटी करने वाले, सबसे बड़ा ऋषि, जिनका ऋषित्व ब्रह्मा को भी टला दिया था, वो इतने बड़े ऋषि थे। इसलिए अगर किसी को कोई गोत्र अगर समझ में नहीं आता है, वो कश्यप गोत्र बोल सकते हैं। बट अगर आपकी गोत्र मालूम है, तो आप वो उस ऋषि के वंशज हैं। तो सर जैसे अभी सुमित जी ने कहा, कैसे पता करें? पता तो वही है ना कि आपका, आपको आपको अगर गोत्र मालूम है, तो आप किसी, नहीं, वही तो मैं वही चीज बताने की कोशिश कर रहा था, वही चीज बताने की कोशिश कर रहा था कि आप अपने गोत्र को कैसे पता करेंगे। जैसे मैंने बोला ना, सूर्य और शनि है हम्म। लग्न में या नक्षत्र में, तो आप कश्यप गोत्र के हैं। मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले ही ये बताया था। यानी ये भी मान सकते हैं कि अगर सूर्य और शनि का कंजंक्शन है कहीं पे भी, तो नहीं हम ये कह नहीं सकते हैं नहीं कि नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, लगन, बिल्कुल। लगन से। लेकिन अगर लगन, शनि लग्न में है
हैं, या शनि के लग्न है, 11 नंबर या 10 नंबर वहां लिखा हुआ है, तो भी हम ये मान सकते हैं कि हम कश्यप ऋषि की संतान है सर। हाँ हाँ, बिल्कुल मान सकते, बिल्कुल मान सकते हैं। क्योंकि मैंने क्या बोला, चार तरीका मैंने आपको दिया। पहला तरीका है सूक्ष्म, दूसरा है हम्म। मूल त्रिकोण, तीसरा क्या है, अपना लगन, स्वक्षेत्र, और चौथा क्या है, नक्षत्र। ये चार पद्धति है। ये चार पद्धति में कहीं पे भी आता है तो आप उस गोत्र के हैं। फिर से बता दूं, ग्रह सूक्ष्म, हम्म। ग्रह स्वराशि, ग्रह मूल हम्म। त्रिकोण, या उसके हम्म। जन्म नक्षत्र, यानी उस ग्रह के नक्षत्र। ठीक है। अब मान लीजिए, जन्म नक्षत्र कहाँ से आप देखेंगे कि किसका राशि स्वामी है? वो आप शुरू वाला, आप उसका जो प्रभारी महादशा है वो देख लीजिए आप। सर जैसे अगर हम देखते हैं कि भाई कुंभ लग्न है और जो वह नक्षत्र है पुनर्वसु है, पुनर्वसु का मालिक कौन है? बृहस्पति। बृहस्पति के नक्षत्र में है आप। तो यानी अब आप, क्या? अब कुछ नहीं है। आप बृहस्पति है मतलब आप अंगिरा गोत्र के हैं। ओके सर। लेकिन आपका गोत्र क्या है बताइए, मैं थोड़ा सा आगे ताकि इसको वशिष्ठ। डिस्कस कर पाए। अब वशिष्ठ वशिष्ठ, वशिष्ठ। यस यस यस, यही तो मैं बोल रहा था कि गोत्र जी सर। बाद में मिक्स अप हुए। कैसे? अंगिरा मुनि, अंगिरा मुनि, जी। अंगिरा मुनि एक क्षत्रिय से शादी किए थे, क्षत्रिय पुत्री से, राजा की पुत्री से। चार वहां उनके गर्भ से चार पुत्र हुए, उसमें से एक वशिष्ठ। बाकी तीन का हमें पुराण में बहुत कम उल्लेख मिलता है, लेकिन वशिष्ठ जो है बहुत बड़ा ऋषि बने, और वो कालक्रम में सूर्यवंश का कुल देवते बने, कुल पुरोहित बने। सूर्यवंश का कौन सा है? जहां पे राम पैदा हुए। अब वशिष्ठ मुनि बड़ा नामजादा हो गए, तो लोग अंगिरा को छोड़ के वशिष्ठ बोलना स्टार्ट कर दिए। जैसे, यूं समझ लीजिए ना मैम, थोड़ा समझ लीजिए। आजकल के जमाने में अगर मैं बोलूं जवाहरलाल नेहरू का वंशज है, तो आपको फील होता है ना? महात्मा गांधी का वंशज है, आपको फील होता है ना? हम्म। अगर मैं बोलूं ये नरेंद्र मोदी का वंशज है, तो फील होता है ना? अब हम्म। नरेंद्र मोदी वैसा ऋषि, वो चार ऋषि में से एक था, है ना? हम्म। जैसे वहां पे एग्जाम्पल, अब इनके तो कोई बच्चे हैं नहीं, तो इनका वंश नहीं बढ़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं लगता कि हम अमित शाह का वंशज, तो उसका कलार थोड़ा सा ऊंचा हो जाता है ना। हम्म। हम कह सकते हैं ना, अरे हम ममता बनर्जी का वंशज, हम लालू यादव का वंशज, हम ये है, हम वो है, कुछ भी बोल सकते हैं। तो आपका जो नजदीकी जो व्यक्ति है, वो अगर